खाना पकाने के लिए तेल का इस्तेमाल हम सभी करते हैं। आज के समय में हमारे पास बहुत से विकल्प हैं कि क्या इस्तेमाल करें, जैसे सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल, राइस ब्रान ऑयल, सरसों का तेल, ग्राउंडनट ऑयल या तिल का तेल। पर कौन सा तेल हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। पारंपरिक रूप से तिल या सरसों का तेल प्रयोग में लिया जाता है। आयुर्वेद में तिल के तेल को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। इसके गुणों के बारे में भाव प्रकाश में कहा गया है, तिल का तेल शुक्र धातु वर्धक है, शरीर में सूक्ष्म स्तरों तक बहुत जल्दी पहुंच जाता है और वात और कफ दोष का शमन करता है। तासीर में गर्म है, पाचन शक्ति को बढ़ाता है और शरीर में हल्कापन लाता है। अभ्यंग यानी बाह्य रूप से इस्तेमाल करने पर ये त्वचा, नेत्र और बालों के लिए अच्छा है, पर भोजन में उपयोग से त्वचा, केश और नेत्रों के लिए अहितकर है, क्योंकि ये उष्ण है। तो किसी के बाल अगर सफ़ेद हो रहे हैं या त्वचा संबंधित रोग हैं तो उनके लिए इसका प्रयोग हानिकारक हो सकता है। और सामान्य लोगों को भी इसका उपयोग अगर करना है तो कम मात्रा में ही करना है। सरसों के तेल के संदर्भ में कहा गया है कि ये अग्नि दीपक है, लघु और लेखन है, यानी मेद धातु को कम करता है, शरीर में उष्णता लाता है, तीक्ष्ण है और पित्त और रक्त को प्रकोपित करता है। कफ, मेद, वायु यानी वात विकार, अर्श यानी पाइल्स, सिर और कान से संबंधित रोगों में, त्वचा पर खुजली में, त्वचा संबंधित विकारों में, कृमि यानी पेट में कीड़े अगर हैं, और श्वेत कुष्ठ यानी विटिलिगो को कम करने में सहायक है। अब आपके लिए कौन सा तेल सबसे अच्छा है, इसके लिए देश सातम्य यानी आप जहाँ पर रहते हैं, जिस जलवायु में रहते हैं, उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे उत्तर भारत में तिल का तेल या सरसों का तेल अधिक उपयोग में आता है, दक्षिण भारत में नारियल का तेल, और भारत से बाहर की बात करें तो ऑलिव ऑयल का प्रचलन ज़्यादा है। हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ तेल चुनते वक्त तेल की निर्माण प्रक्रिया का भी हमें ध्यान में रखना है। कोल्ड प्रेस्ड ऑयल या कच्ची घानी का तेल ही खाने के लिए उपयोग में लाना है, ना कि रिफाइंड ऑयल का। रिफाइंड ऑयल जैसे रिफाइंड सोयाबीन ऑयल या सनफ्लावर ऑयल, ये आज के समय में कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने में, मोटापा बढ़ाने में और फैटी लिवर का बहुत बड़ा कारण है। तेल चुनते वक्त मौसम का भी हमें ध्यान रखना है। जैसे तिल या सरसों का तेल सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गर्मियों में नहीं। गर्मियों में नारियल का तेल या घी का प्रयोग करना अच्छा है। साथ ही तेल से संबंधित कुछ बातें हमें याद रखनी है, जैसे नारियल तेल के अलावा सभी प्रकार के तेल जैसे सरसों और तिल का तेल या अलसी का तेल उष्ण होते हैं, यानी गर्म है, तो इनका उपयोग कम ही करना है और लगातार एक ही प्रकार के तेल का उपयोग नहीं करना है, और ना ही दो प्रकार के तेल को एक साथ मिलाना है, क्योंकि सभी तेल का स्मोक पॉइंट अलग अलग होता है। मैं और मेरा सात्विक जीवन का परिवार फिर से योग और स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ नई जानकारियों के साथ आपसे जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आत्मा और परमात्मा के मिलन की इस सात्विक जीवन यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। मैं डॉक्टर नेहल शर्मा, सात्विक जीवन के इस पथ पर आपकी साथी। दिव्य शक्ति की कृपा हम सब पर बनी रहे। हरिओम तत्सत।